हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सभी परिवार के सदस्यों। आजकल के चलते समय को देखते हुए अभी कहीं बाहर घूमने फिरने, खाने पीने, मौज मस्ती के लिए नहीं जाया जा सकता। और सही भी है। अगर हम लोग घर पे रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, तभी तो हम इस परिवार को और आगे तक ले जा सकते। तो आज का अपना पहला सफ़र है। कहीं बाहर जा नहीं सकते तो हम इसको किस्से कहानियों की दुनिया से शुरू करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को अगर हमें बढ़ाना है तो आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर, हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप हैं तभी हमारा ये परिवार बना रहेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, उतना हम बढ़ेंगे और अपना ये परिवार भी और बड़ा होगा। तो हम कहानी शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे वाली बस से चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद लेती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को काम पर सुबह हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी भी था। तभी कंपनी के बड़े बाबू मिश्रा जी एक तरफ मुंह में पान दबाए बोले, अरे अगर समझदार आदमी हो तो इस शाम वाली बस से सफ़र मत करो, बाकी भैया तुम्हारी मर्जी। तो मैंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू लुटेरे मिलते हैं क्या? अरे नहीं, बस डाकिनी है, और जब जाओगे तब देख लेना। बस को आते देखा, श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्धि थी। सदियों के अनुभव, या यूं कहें कि भिड़ंतों के निशान लिए हुए थे। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि इतनी वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट कैसे दें। ये बस तो मंदिर बनवा कर उसमें खड़ी करके पूजने योग्य थी। सुबह शाम इसकी आरती होनी चाहिए। उस पर कोई कैसे सवार, अरे मेरा मतलब कहने का, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बहरहाल बस जैसे तैसे करके कंपनी के गेट तक आई। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना है। अपने आप चलती है? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गई, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगे पीछे से देखे, तभी हमारे एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों जैसे ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चले। हम भी हिम्मत करके बैठ गए। जो हमें छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग की आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हुआ, ऐसे जैसे सारी बस इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा,
हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वक्त ये जरूर जवान रही। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट छोड़ बॉडी पीछे रह गई। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी। एकाएक बस रुक गई। पूछा तो मालूम हुआ डीजल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने भी फुर्ती दिखाते हुए बाल्टी में सारा टंकी का डीजल निकाल लिया और उसे बगल में रखकर नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को बस में से निकाल अपनी गोद में रख के नली उसके मुंह में लगा के डीजल में जैसे माँ बच्चे को बोतल से दूध पिलाती। अब इस कहानी का अगला भाग आप लोगों के कमेंटों पे निर्भर करता है। आधी कहानी आज, आधी कहानी मंगलवार को। तब तक हम दो राही परिवार से जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, मिलते रहेंगे आगे के साथ।